नमस्कार दोस्तों। आज हम पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं कोण। इस पर मैथ की सभी चैप्टर बताए जाएंगे। देखो, पहला चैप्टर है कोण। कोण कोण किसे कहते हैं? कोण दो रेखाओं के मध्य झुकाव को कोण कहते हैं। जैसे ये चित्र है, इसे ये रेखा है, एक किरण एक जिरई, तो इनके बीच झुकाव जो कोण होता है उसे क्या कहते हैं? ऐसे कोण, ऐसे ये बन जाएगा एक, इनके बीच में जो कोण आता है इसे भी क्या कहते हैं? कोण। सही है, कोण कहते हैं। दो रेखाओं के मध्य झुकाव को कोण कहते हैं, ध्यान रखना। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट की ओर। ये आपका कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। कोण प्रकार होते हैं, कोण है, एक होता है न्यून कोण, एक न्यून कोण, एक समकोण, एक अधिक कोण, अगला सरल कोण, वृहद कोण, पूरक कोण, समपूरक कोण, प्रतिवर्तक कोण, आसन्न कोण, शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण और एकांतर कोण। ठीक, इन सवालों को हम इन एक एक कोण को आगे पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट की ओर। सबसे पहला है आपका न्यून कोण। कौन सा? न्यून कोण। कौन सा कोण है आपका? न्यून कोण। पहले पढ़ेंगे हम न्यून कोण। न्यून कोण जिस कोण का मान 0 से लेके 90 के बीच में होता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यून कोण। देखो यहाँ चित्र में देखो, भुजा ए और भुजा वी के बीच में जो कोण बना है कितना है? 60 डिग्री का। तो ये 0 से अधिक है, 0 से अधिक है और 90 से कम है। तो इसे हम दर्शाते हैं कोण को ए ओ वी के हिसाब से दर्शा देंगे, बराबर 60। या अब हम बी ओ ए बराबर 60 और कोण ओ बराबर 60। हम तीनों तरीक़ा से सवाल को लिख सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि ए ओ वी बस ऐसे ही लिखा जाएगा, नहीं। जो कोण होता है उस जगह का जो पॉइंट होता है वो बीच में आना चाहिए, या उस पॉइंट को ही लिख देते हैं। देखो, अब दूसरा पॉइंट है आपका, अगला कोण है समकोण। कौन सा? समकोण। जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण। अब चलते हैं हम आगे चलते हैं। देखो, जिस मान का समकोण, जिस कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समकोण। जैसे एक रेखा जराई, इनके बीच में कितनी है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का कोण होता है, तो ध्यान रखना कौन सा कोण होगा? समकोण कोण, समकोण। तो जिसे दर्शाते हैं ए ओ वी बराबर 90 या बी ओ ए 90 और फिर ऐसे कोण ओ बराबर 90 डिग्री। ठीक, अब चलते हैं हम अब हम पढ़ते हैं आपका अगला कोण। कौन सा है? अधिक कोण। अधिक कोण होता है जिस कोण का मान 90 से अधिक तथा 180 से कम हो तो वह अधिक कोण होता है। जैसे देखो चित्र में, देखो चित्र में ये अधिक कोण है जिस कोण का मान 90 से अधिक तथा 180 से कम हो तो वह अधिक कोण होता है। जैसे देखो, यहाँ तक सीधी खींच देंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ देखो कितना आ जाएगा? 190 का। तो ये तो ऐसे कोण को हम दर्शाते हैं एक से कोण ए ओ वी, और कोण दूसरा दर्शाते हैं बी ओ ए, या कोण ओ के हिसाब से दर्शा सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं हम अगले कोण की ओर। चलते हैं। आपका है सरल कोण। कौन सा? सरल या ऋजु कोण। वह कोण जिसका मान 180 डिग्री होता है। ध्यान रखना, एक रेखा के तरफ बना कोण कितना होता है? 180 डिग्री का। ठीक, 180 डिग्री होता है। ऐसे यहाँ 180 डिग्री का है, तो ये कोण दर्शाते हैं ए ओ वी, ए ओ वी। ठीक है, तो ये कोण हो गया। चाहे इधर का कोण भी 180 का हो, इधर का भी कोण 180 होगा। इसे हम बी ओ ए के साथ दर्शा सकते हैं, और चित्र में कोण ओ के हिसाब से दर्शा सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक, सरल कोण का सरल कोण या ऋजु कोण
का मान कितना होता है 180 डिग्री। चलो अब अगले कोण की ओर। यह आपका कौन सा कोण है? वृत्त कोण। वृत्त कोण जिस कोण का मान 180 से अधिक और 360 से कम हो तो उसे हम क्या कहते हैं? वृत्त कोण कहते हैं। अब देखो ये कोण है, एक पॉइंट के चारों तरफ बना कोण वो होता 360 डिग्री का। तो ये चारों तरफ नहीं बनना है, तो यहाँ तो पूरी सीधी रेखा होती तो कितना 180 का होता, 180 का होता इधर, और थोड़ी टेढ़ी कर दी तो 180 से अधिक हो गया। तो 180 से अधिक और 360 से कम होगा। सही है, इसे हम दर्शाते हैं AOV, जे वाला कोण, VOA तो जी वाला कोण, कोण ए ये ऐसे दर्शाते। सही है, अब चलते हैं हम अगले कोण की ओर। देखो आपका है संपूरक कोण। कौन सा कोण है? संपूरक कोण। जिस कोण का मान 360 डिग्री होता है वह संपूरक कोण। जिस कोण का मान 360 डिग्री होता है या पूर्ण कोण, एक पॉइंट के चारों तरफ बना कोण, सही है, उसे हम क्या कहते हैं? संपूरक कोण या संपूर्ण कोण। संपूरक नहीं, संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण। ठीक, अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। यह पूरक कोण। पूरक कोण जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, कितना हो? 90 डिग्री हो। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है पूरक कोण कहलाता है। जैसे यह चित्र बन गया आपका, तो ये दो कोणों का योग, ये मान लो 30 का और ये हो गया आपका 60 का। 60 और 30 कितने हो? 90। तो ध्यान, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वो होते हैं पूरक कोण। सही है, अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर, पॉइंट की ओर। अब संपूरक कोण। कौन सा? संपूरक कोण। संपूरक कोण में जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है वह संपूरक कोण कहते हैं। देखो एक रेखा की तरफ बना कितने का होता है? 180 डिग्री। जैसे एक रेखा की तरफ बना कितना? 180। ध्यान रखना ये दे रखा है आपका 80 का, देखो मिटाना, 80 का दे रखा है, तो ये कितने का होगा? 100 डिग्री का। ठीक, तो कितना होगा? दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180। तो इसमें बोला है संपूरक कोण में दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। अब चलते हैं हम अगले कोण की ओर। ये आपका पहले अब पढ़ेंगे हम संगत कोण। जिसकी आकृति दिशा दोनों एक समान हो उसे हम संगत कोण कहते हैं। ध्यान रखना पर ये दोनों भुजाएं XY और PQ दोनों समांतर भुजा होनी चाहिए। समांतर भुजा कैसी होती हैं? जिनके मतलब इन भुजाओं को कितना भी आगे बढ़ा ले ये अभी कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं, ना कट करेंगी, और जिनकी दोनों के बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी। ध्यान रखना ये रेखा खिंच रही है, इसमें कोण A और कोण E, कोण A और कोण E, A और E, जिसकी आकृति दिशा दोनों एक समान हो तो कैसे कोण होंगे? संगत कोण। ठीक, इसमें कोण संगत होंगे तो कोण A और कोण E कैसे होंगे? दोनों बराबर होंगे। संगत कोण हमेशा कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक, अब आ जाइए आपके एकांतर कोण। कौन से कोण? एकांतर कोण जिसकी आकृति दिशा दोनों विपरीत हो। मतलब जैसे कोण एकांतर कोण में कोण तो विपरीत होते हैं परंतु कोण समान होते हैं। देखो पर ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, ये दोनों रेखा XY और PQ हमेशा कैसी होंगी? समांतर होंगी, तो ही कैसे बनेंगे? एकांतर कोण बनेंगे, एकांतर कोण की स्थिति बनेगी। यह एकांतर अवायंतर कोण मतलब अंदर के कोण। सही है, एकांतर अंतर कोण। तो XY समांतर और PQ, XY समांतर PQ, तो कोण यहाँ A और कोण कैसे होंगे? बराबर। ध्यान रखना इसमें जेड की जो आकृति बनती है वो होते हैं एकांतर कोण। सही है, अगर बाहर की तरफ कोण बन रहे हैं तो एकांतर बहिष्कोण हो जाते हैं और अंदर की तरफ अभ्यंतर कोण। सही है, अब चलते हैं बाहर एकांतर बहिष्कोण कौन से होते हैं? XY और PQ दोनों कैसी हैं? समांतर।
समांतर होंगी रेखाएं दोनों, तभी ऐसी स्थिति आवेगी कोण एकांतर कोण बनने की, है ना। तो यहाँ पर देखो एक्स जेड की स्थिति बन रही है, तो ये बाहर की तरफ कोण है बी और कोण ए भी बाहर की तरफ है, दोनों वैसे देखते हैं समान होंगे, इनका मान तो हमेशा कैसा होता है, समान होता है। चलो देखते हैं, ये आपके समान एकांतर आंतरिक कोण है, कैसे एकांतर आंतरिक कोण, और यह एक ही भुजा के आंतरिक कोण, ठीक। ये ऐसी स्थिति में हमेशा एकांतर आंतरिक कोण होते हैं, ये समान होते हैं, बताया ऊपर मैंने। और ये आंतरिक कोण या अभ्यंतर कोण एक ही बात होती है, और ये समपूरक कोण मतलब ये एक ही भुजा के आंतरिक कोण मतलब एक ही तरफ बने कोण, जीरो एक कोण और ये कोण एक जिस दोनों भुजा समांतर होती हैं, तो ये दोनों भुजा एक ही तरफ होती हैं, तो इनका योग कितना होता है, संपूरक कोण के बराबर। संपूरक कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो जिन दोनों का कोण मतलब ये मान लो आपका 80 का हो गया, तो ये हो गया आपका 100 डिग्री का, सही है। अगर जिस 80 का हो गया तो ये कितना होगा, 100 डिग्री का, पर ये कोण ज़्यादा होता है, ये कम होता है, सही है। अब चलते हैं अगले कोण की ओर। इस वीडियो में हम, इस क्लास में हम आपको पूरे कोणों के बारे में बताया जाएगा, ठीक। अब देखो एकांतर वाह्य कोण, ये एकांतर हैं, कैसे हैं वाह्य कोण, इसमें उल्टी जेड बन रही है, देखो ये उल्टी जेड बन रही है, इसमें ये बाहर कोण है, ये भी बाहर कोण है, इनका मान कैसा होता है, समान होता है, ये मान 60 का होता है, ये भी 60 का होगा, ठीक। ऐसे ही एक ही भुजा के बाह्य कोण संपूरक कोण होते हैं, और एक ही भुजा के दोनों ये बाह्य कोण होते हैं, इसमें जेड की स्थिति नहीं बन रही है, जेड की स्थिति में कोण बनते हैं तो ये बराबर होते हैं, और जेड की स्थिति नहीं बन रही है, तो ये बाह्य कोण है, ये भी बाह्य कोण है, तो इनका योग कैसा होता है, संपूरक कोण। संपूरक कोण का योग मैंने बताया ही है, कितना होता है, 180 डिग्री। चलो ये आपका आसन कोण, कौन सा, आसन कोण, ये आपका लास्ट कोण है, देखते हैं। आसन कोण एक्स वाई और पी क्यू दोनों को कैसे भुजा होनी चाहिए, समांतर, कौन सी होनी है, समांतर। यहाँ आसन कोणों में ए और वी, कौन से हैं, ए और वी, तो ए और वी मैंने पहले बताया कि एक भुजा के तरफ बने कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री, कितना होता है, 180 डिग्री। तो ध्यान रखना चाहिए काली रेखा हो ये ना हो तो 180 डिग्री, सही है। तो ध्यान रखना कितना बन जाएगा, 180 डिग्री, ए प्लस बी कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। अब जैसे इससे आगे हम अगले सवाल अगली वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।